everyone, welcome back to our channel, not mine, our channel पिंकी विकास शर्मा एंड विकास शर्मा एजुकेशन। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोनों चैनल को। विकास, ये आप देख सकते हो यहाँ पे पिंकी विकास शर्मा और विकास शर्मा एजुकेशन। तो आपको जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आज का जो टॉपिक है ना बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हमारे कुछ कोई फॉलोवर्स हैं, उनका मैसेज आ रहा था इंस्टा पे भी, इंस्टा पिंकी विकास शर्मा और विकास शर्मा एजुकेशन से ही आप वहाँ भी जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। तो उनका ये मैसेज था, आप खुद रीड कर सकते हैं कि मेरा बच्चा 2 साल का अभी होने वाला है, क्या मैं अपने बच्चे का CMS में एडमिशन कराऊं या कहीं और कराऊं या अभी रुक जाऊं। तो ये था आज का वीडियो का हमारा टॉपिक। मन में भी कोई सवाल है अपने बच्चों से रिलेटेड, कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसका आपके कमेंट का जवाब अगली वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए विकास जी से जानते हैं इसके बारे में कि उनकी क्या राय है। तो विकास जी कुछ बताइए। 2-3 एंगल्स से, अलग अलग पर्सपेक्टिव से इसको हम देखते हैं। पहला तो जो अभी आपने सभी हम जान रहे हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और उसके बाद NCF-FS नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फाउंडेशन स्टेज के लिए भी हम आ चुका है। 2020 में नेशनल पॉलिसी आ चुकी है और 2022 में जैसी नई पॉलिसी आती है उसके बाद एक करिकुलम फ्रेमवर्क भी आता है। उसमें फाउंडेशनल स्टेज को अलग से उन्होंने फोकस किया है। उसकी एज रखी है 3 से 8 साल। 3 से 8 साल के बच्चों का जो ब्रेन डेवलपमेंट होता है, जो लर्निंग कैपेसिटी होती है, मेरे चैनल पे आप उसके बारे में अलग से देख पाएंगे, पर अभी मैं वन लाइनर बता देता हूँ। ये वो टाइम होता है जब हम लैंग्वेज और न्यूमेरिक्सी स्किल्स के लिए बहुत अच्छा ग्रो कर रहे होते हैं। तो इसको हम मिस नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे ही बच्चे का फ्यूचर डिसाइड हो जाता है। तो ये उम्र है 3 से 8 साल। और इसमें भी पेडागोजी सजेस्ट की गई है, प्ले बेस्ड पेडागोजी, यानी कैसे हम उस बच्चे को सिखाना है। तो जो ट्रेडिशनल तरीके हैं उन तरीके से नहीं सिखाना है, गेम के द्वारा, प्ले के द्वारा, बच्चों के साथ एक्टिविटी बेस्ड द्वारा, प्ले बेस्ड लर्निंग द्वारा बच्चों को यहाँ पे दी जाना है। तो यहाँ से बिल्कुल क्लियर है कि बच्चों की जो फॉर्मल एजुकेशन है वो 3 साल से शुरू करनी है। 3 से 4 साल, 4 से 5 साल और 5 से 6 साल, ये 3 स्कूल जो मैंने बोले ये प्री स्कूलिंग के हो गए। प्री स्कूलिंग मतलब अभी क्लास 1 में बच्चा नहीं आया है। क्लास 1 में बच्चा 6 से पहुंचेगा, 6 से 7 और 7 से 8 क्लास 2 में। ये 5 साल फाउंडेशन ईयर है। क्लियर हो गया होगा। तो जो शुरू के 3 साल हैं इसको अलग अलग नाम से पुकारते हैं। सरकारी स्कूलों में बाल बाटिका 1, बाल बाटिका 2, बाल बाटिका 3, या कहीं से आप देख सकते हो नर्सरी, KG, UKG, है ना, मोंट, नर्सरी, KG। तो नाम अलग अलग हो सकते हैं। प्राइवेट स्कूल में अलग अलग नोमेनक्लेचर चलता है, तो कंफ्यूज ना हो। रूल क्या है या जो सजेस्टिव है बच्चों के उम्र के हिसाब से, वो ये है कि क्लास 1 में पहुंचने से पहले 3 साल बच्चा पढ़ के आए। पढ़ के आए मतलब कुछ सीख के आए। उनकी कुछ आजकल क्या है, NCERT ने या हमारा जो एजुकेशन में शिफ्ट आया है, कॉम्पिटेंसी फिक्स कर दी है कि क्लास 1 में इतना आ जाना चाहिए, क्लास 2 में इतना सीख जाए, और ये जो 3 स्कूलिंग है प्री स्कूल, इसमें बच्चा इतना सीख ले। तो हमारे बच्चों को वो लर्निंग यानी जो स्किल्स हैं ये इंश्योर करना जरूरी है, ना कि करिकुलम को, इस किताबें पढ़ाना वो जरूरी है। तो पहला इसका आंसर तो ये है कि हम स्कूलिंग कब शुरू कर रहे हैं, 3 साल शुरू कर रहे हैं। 3 साल से पहले हमें बच्चों को स्कूल में नहीं भेजना है। एक तो ये बात होगी। दूसरा कि इन 3 साल से भी किस तरह की पढ़ाई की डिमांड की जाती है। तो हमारे आसपास जिस स्कूल में भेजना चाह रहे हैं अपने लव्ड वन को, है ना, तो क्या वहां पर उस एज ग्रुप के बच्चे आ रहे हैं, या वहाँ के जो टीचर हैं जो उन्हें पढ़ाने वाले हैं, जो उन्हें इंगेज करेंगे, वो जानते हैं कि 3 साल के बच्चों को हैंडल कैसे किया जाता है। क्या आपने वहाँ का सेटअप देखा है? तो आप तभी वहाँ पे इंश्योर करके अपने बच्चों को भेजें। नहीं तो अपने बच्चों को आप खुद, जो आपको पता होना चाहिए कि लर्निंग कंप्लीट क्या सिखाना है, वो हम आपको बता देंगे या आपको खुद गूगल करने से मिल जाएगा, है ना, कि 2 साल के बच्चे को क्या आना चाहिए, 3 साल के बच्चों को क्या आना चाहिए, वो हम इंश्योर करें, है ना। तो पहला जवाब, 2 साल के बच्चों को स्कूल भेजने की जल्दबाजी ना करें, 3 साल पे ही भेज सकते हैं। वो भी अगर राइट सेटअप मिल रहा है तो आप उसको केयर कर सकते हैं। तो उस पर भी आगे डिटेल में हम बात कर रहे होंगे। दूसरा एंगल ये है कि हमारा जो माइंड डेवलप हो रहा होता है। तो मैंने पहले भी कई वीडियो में बताया है कि हमारे माइंड के जो हिस्से होते हैं, एक सर्वाइवल के लिए सबसे पीछे की तरफ जो ये नोड होता है, उसके ऊपर, मिड में, और उसके बाद में एक और लेयर होती है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बोलते हैं। तो सबसे पहला बच्चे को सेफ्टी नीड्स, उसे लगना चाहिए कि मैं सेफ जगह हूं। दूसरा जो जरूरी है इमोशनल, बच्चे को लव्ड वन, जब तक उसे इमोशनल नीड पूरी नहीं होगी, उसे सेफ और इमोशनल वो नीड पूरी नहीं करेगा, तब तक वो सीखेगा ही नहीं। तो जहां भी हम उसे भेज रहे हैं
स्कूल में, तो क्या आपका बच्चा इस लेवल पे आ चुका है कि वो किसी की इंस्ट्रक्शन सुन सकता है, वो किसी को ऐसा एनवायरनमेंट वहाँ पे है? अगर ऐसा नहीं है तो वो लर्निंग होगी ही नहीं, है ना। तो इसका तब ये हम लेवल का ध्यान रखें। अभी आगे डिटेल में बात करेंगे इस पर। अभी हम चलते हैं तो थी एक एज ए एक्सपर्ट कमेंट, है ना, क्योंकि जैसे आपको पता ही है कि मैं पिछले लास्ट मोर देन 14 ईयर से एजुकेशन में काम कर रहा हूँ। FLN यानी फाउंडेशन स्टेज के बच्चों के साथ ही मैं काम करता हूँ, उनके लिए, FLN ग्रेड के बच्चों के लिए। पर एज ए पेरेंट्स भी बहुत जरूरी होता है, तो हम चलते हैं एज ए पेरेंट्स भी को सुनते हैं इस पर। अब तो मेरा तो यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि जैसे बच्चा मान लीजिए, मतलब मुझे लगता है ना, बच्चे का ना बचपन नहीं छीनना चाहिए, क्योंकि स्कूल जैसे ही बच्चा जाना शुरू करता है इतना प्रेशर बच्चे पे आ जाता है, जो इतना प्रेशर बच्चे को लेने की नीड नहीं होती, लेकिन बच्चा इतना प्रेशर ले लेता है। जैसे मेरा अपना मानना है, हमारी खुद की बेटी आशी, जो लोग जानते होंगे, जो लोग हमसे जुड़े हैं, वो अभी 3 साल की फरवरी में हो जाएगी। लेकिन हमने ये डिसाइड किया है पर्सनली, मैंने, क्योंकि पेरेंटिंग वाला जो पोर्शन है वो मुझे अभी सौंप रखा है, तो मैंने ये डिसाइड किया है कि जब आशी 4 साल की होगी तब मैं उसे नर्सरी में कराऊंगी। मॉन्ट वाला पार्ट मैं उसका छुड़वा दूंगी, छुड़वाना इन द सेंस, छुड़वाऊंगी नहीं, घर पे जैसे हमारे पास एजुकेशनल टॉय हैं और उस तरह से मैं उसे इंगेज रखूंगी पूरा, जब वो 3 साल की होगी उसके बाद। अभी भी मैं उसको थोड़ा कलर्स नेम वगैरह सिखा दिया है मैंने उसको, लेकिन हाँ 3 साल के बाद प्रॉपर मैं उसकी क्लास लूंगी घर में ही। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे नहीं भेजना है अपने बच्चे को 4 साल से पहले, स्कूल को दिखाना ही नहीं है, मेरा अपना ऐसा मानना है। तो और सेकंड चीज़ इसमें ये, फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये है कि चलो माना मैंने भेज भी दूँ, फिर स्कूल का चयन करना, बहुत एक अच्छा स्कूल होना चाहिए। फिर चलो अच्छा स्कूल मुझे मिल गया, तो अच्छा स्कूल तो मिल गया, लेकिन फिर मुझे भेजना उसको कैसे है। अब मान लीजिए जैसे इनका ट्रांसफ़र हो गया, मुझे अकेले सब कुछ मैनेज करना होता है, तो मैं उसको, मतलब मैं पर्सनली उसको वैन से भेजना मुझे नहीं अच्छा लगेगा कि मैं बहुत छोटी है उसको वैन से भेजूँ, क्योंकि वो भी अगर 3 साल की कंप्लीट कर लेगी तो वैन से स्कूल भेजना पड़ेगा, तो मैं नहीं चाहती कि वो वैन से जाए। छोड़ के आने का वाला सवाल उठता नहीं, क्योंकि मैं छोड़ के नहीं आ सकती, और भी मेरे साथ फाउंडेशन है, तो छोड़ के मैं नहीं आ सकती। तो वही है कि अगर मेरे आसपास कोई अच्छा स्कूल हो जिससे वो प्ले कर ले तो मैं भेज दूंगी, लेकिन अच्छा स्कूल मैंने अभी सर्च किया, आसपास वॉकिंग डिस्टेंस पे कोई नहीं है। और बच्चे का ना, हम लोग सोचते हैं कि बैठना सीखे, ये हम लोग सबसे ज़्यादा गलत सोचते हैं कि बच्चा बस चला जाए, बैठना सीखे, चला नहीं। अगर आपको शुरू में ही अपने बच्चे को भेजना है तो शुरू से ही अच्छे स्कूल का चयन करना बहुत ज़रूरी है। होता क्या है कि जब बच्चा फर्स्ट क्लास का जो सिलेबस हम देखते हैं कि उसमें अचानक से थोड़ा सा सिलेबस बढ़ जाता है, उसमें न्यूमरेसी में काउंटिंग या फिर सब्जेक्ट बढ़ जाते हैं फर्स्ट क्लास, प्राइवेट स्कूल में खासकर। तो बच्चा अगर 3 साल पहले पढ़ के आया है तो इंस्ट्रक्शन फॉलो करना सीख जाता है। वो ग्रुप में छोटे बच्चों के साथ कैसे खेला जाता है, कैसे चीज़ें शेयर की जाती हैं, कैसे थोड़ी देर बाद हमें बाहर जाना होता है, मेंटली रेडी है बच्चा कुछ सुनने के लिए, कुछ सीखने के लिए। तो एनवायरनमेंट का फर्क पड़ता है। पर उसमें जैसे आप कह रही हैं, बिल्कुल सहमत हैं कि अगर हम किसी अच्छे स्कूल में नहीं भेज रहे हैं तो हम उल्टा नुकसान कर देंगे। हम तो भेज रहे हैं पर वहां बच्चा केवल बैठा ही है, उसको केवल सुनना सिखाया जा रहा है, चुप रहना सिखाया जा रहा है कि बैठो मेरी बात सुनो, कुछ टॉय दे दिए। अगर वो राइट फैसिलिटेटर उसे वहां नहीं मिला, यानी जो वो उम्र होती है स्टार्टिंग की, उसमें जो उस बच्चा पोटेंशियल है, या जिस तरह से हमारा न्यूरो साइंस डेवलप होता है कि उसे इस तरह के स्टिमुलेशन मिले कि वो लर्निंग के लिए रेडी हो, कंस्ट्रक्ट करे नॉलेज को अपनी, हाँ। है ना, वो इस तरह के गेम खेले, है ना, इस तरह उसकी मैम है, जो उसे सिखाने वाला है, उसके साथ जो उसकी बॉन्डिंग है, जो उसके साथ स्टूडेंट है, वो भी सेम पेस के हैं। हो सकता है कि वो उल्टा गलत चीज सीखना शुरू कर दे उनसे, कि बच्चा ऑब्जर्व करके सीखता है। बच्चा को जो हम सिखाते हैं जनरली उससे ज्यादा जो बच्चा आसपास गेम खेल रहा है, जो उस समय डिस्कोर्स हो रहा है, मैम कैसा उसके साथ बिहेव कर रही है, उसके साथ ही उसका थेरेपिटिक से अगर वो सही चीज़ सीखना शुरू करता है, और अब वो क्लास 1 में आ रहा है, अब देखिए अब वो क्लास 1 में रीडिंग के लिए, क्लास 1 के जो सिलेबस है ना, उसके लिए वो रेडी हो चुका है। तो हमारा मेन पर्पज 3 साल का क्या था, उसको रेडी करना प्राइमरी एजुकेशन के लिए, है ना। तो ये ध्यान रखें। आज अब तो नहीं, मैं जैसे बार बार इस बात को फोकस करवा रहा हूँ, एज ए पेरेंट्स हम इस पर फोकस नहीं करते हैं। FLN यानी 3 से 8 साल, अब हम इसको एक ब्रैकेट में रख लिया है मैंने। इस पर हम डिटेल में अलग से बात करें, थोड़ा टेक्निकल हो जाता है। जिसको इंटरेस्ट है वो अलग से मेरे साथ क्वेश्चन भेज सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो मैं लास्ट में एक कंक्लूडिंग रिमार्क ये बोल रहा हूँ कि 3 साल तक पहले तो बिल्कुल ना भेजें, बिल्कुल, मतलब फुल स्टॉप। 3 साल से पहले बच्चे को बिल्कुल नहीं भेजना है। 3 साल के बाद अगर आपको भेजना है तो अच्छे स्कूल का चयन करना जरूरी है। अगर आपको लग रहा है कि मेरा बच्चा बहुत एक्टिव है,
बहुत अच्छे से कर लेगा। तो हम यही कहेंगे कि घर में कुछ एजुकेशनल टॉयज़ होते हैं, आप पूरा जो भी मॉन्ट का सिलेबस है वो हम आपके साथ एक पूरा वीडियो में शेयर कर देंगे कि नर्सरी से पहले बच्चे को कितना आना चाहिए, उसका एक अलग से हम वीडियो डालेंगे। अगर कमेंट क्या करना है, सबसे पहले बच्चे को देखना है कि बच्चा कितना मतलब एक्टिव है हमारा। अगर बच्चा एक्टिव है तो मत भेजिए 3 साल से पहले बिल्कुल। और हाँ, स्कूल भेजना है तो अच्छा स्कूल का चयन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने बच्चे को, जैसे भी इन्होंने कमेंट करके पूछा था कि CMS में भेज सकती हूँ, आप भेज सकती हैं CMS में, कोई वो नहीं है। लेकिन अगर आपका बच्चा एक्टिव है तो हम यही कहेंगे कि आप 3 साल से पहले तो बिल्कुल ना भेजें। तो यहाँ पे मैं बात जोड़ना चाहता हूँ, जो एज पर पॉलिसी है कि 6 साल की उम्र में ही क्लास 1 में एडमिशन लेना है, तो उससे पहले 3 साल है, 3 साल से पहले कोई स्कूल आपको लेगा ही नहीं। एज पर अगर वो ले रहे हैं तो गलत पॉलिसी को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो अगर अच्छा स्कूल है तो एज पर लॉ चल रहा होगा। एज पर लॉ मैं रिपीट कर देता हूँ लास्ट में, 3 साल से स्कूलिंग शुरू होगी, 3 से 4 साल, 4 से 5 साल, 5 से 6 साल, ये आपके हो गए प्री स्कूलिंग के 3 साल। उसके बाद 6 साल में क्लास 1 में एडमिशन ले रहा होगा बच्चा, और फिर 6 7 से 8 में क्लास 2 में पहुंच रहा होगा। तो इसको फॉलो करें। फिर सवाल आता है अच्छा स्कूल जैसा आप करिए, अच्छा स्कूल की क्या क्राइटेरिया है, अच्छा स्कूल किसे मानेंगे, इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर रहे होंगे, वीडियो की लेंथ को देखते हुए। हाँ, और अभी हम बनाने जा रहे हैं इसका नेक्स्ट पार्ट इस वीडियो का कि काशवी के स्कूल की जर्नी शेयर करो। एक क्वेश्चन ये भी आया था कि काशवी के स्कूल की जर्नी शेयर करो, तो नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखना, काशवी के स्कूल की जर्नी। तो चलिए मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लॉट्स ऑफ लव।